जब हम एम ए को एम जी के बराबर लिखते हैं, दिस इज व्हाट न्यूटन ने बताया था, एंड वी जस्ट मास को इरेज कर देते हैं। क्या आपको किसी ने ये बताया कि ये दोनों ही मास डिफरेंट है? क्योंकि जब हम इस मास की बात करते हैं तो ये इनर्शियल मास है, एंड जब इस मास की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास जो हमें एक्सेलरेशन के रेसिस्टेंस के बारे में बताता है, एंड ग्रेविटेशनल मास जो डिग्री ऑफ ग्रेविटेशनल पुल के बारे में बताता है। एंड अगर ये दोनों ही डिफरेंट है तो हम इसको कैंसिल आउट क्यों करते हैं? यही सेम सवाल जब न्यूटन से पूछा गया तो न्यूटन ने बोला दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व, कि जब भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम फॉल करवाते हैं तो वो सेम रेट से फॉल कर रहा होता है। मतलब इसका कोई एक कठोर सबूत नहीं मिला। एंड दिस इज द टाइम वेयर आइंस्टाइन इंटरवीन, और ये बना आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी का केस, जहां पर न्यूटन ने ये कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिसके वजह से कोई भी बॉडी नीचे फॉल करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास। लेकिन आइंस्टाइन ने उसको गलत किया और बोला कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज स्पेस टाइम का कर्व, जिसके कारण कोई भी बॉडी जब वो स्टेट मूव करने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें फॉल कर जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, इन दोनों मास को कैंसिल आउट कर देते। नाउ इमेजिन कि अगर ये दोनों मास डिफरेंट होता तो क्या होता? अगर ये दोनों मास डिफरेंट होता तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, एंड फिजिक्स के सारे लॉज फ्रैक्चर्ड हो जाते। लाइक एक पत्थर और एक कोई भी सामान जो उससे हल्का हो, वो दोनों ही अलग अलग रेट पे गिर रहे होते। सो मेक श्योर कि जब भी तुम्हारा पेन इस मास को कैंसिल आउट करने के लिए निकले तो डोंट डू इट लेजिंगली, डू इट नॉइंग।